संजय सिंह कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, और इसी पर भरोसा जताया है दिल्ली की जनता ने। और बेहतर नतीजे आएंगे, जब सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे तो इससे बेहतर आंकड़ा आपको आम आदमी पार्टी के दिखाई देगा, उनको ऐसा विश्वास है। लेकिन जो बात अभी यहां हो रही थी, कांग्रेस पार्टी आपको 10 पर दिखाई दे रही है। दिल्ली में यह लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा बनकर के रह गई। क्यों कांग्रेस पार्टी, जिसने 15 साल तक शासन किया दिल्ली के अंदर, 1998 से लेकर 2013 तक, शीला दीक्षित का वो राज वाकई दिल्ली वाले याद करते हैं, उस वक्त बहुत काम हुए थे। आज आखिर क्यों वो भूली भूली सी यादें लगती हैं कांग्रेस पार्टी की? तहसीन पूनावाला का कहना है कि आज ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी का मुद्दा क्या है, कांग्रेस पार्टी किस चीज के लिए खड़ी हुई है, वो क्या कन्वे करना चाहती है। आपका सवाल मैं ले जा रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी के पास। राजपूत जी, तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट हैं सौरभ। पहली बात, हमें झूठ बोलना नहीं आता, हमें काम करना आता, हमें छल कपट प्रपंच करना नहीं आता, हमें डिलीवरेंस करनी आती है। और आज अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 2010 के बाद और 2022 तक सारी पॉलिटिक्स झूठों की है, छलियों की है, कपटी लोगों की है। कहेंगे रोजगार देंगे, बेरोजगार बढ़ा देंगे। 2 करोड़ रोजगार जिन्होंने कहा था, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार पर ईयर छीनने का काम किया। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या इनके उसमें क्या नाम मैनिफेस्टो में नोटबंदी थी? नहीं थी। क्या इनके मैनिफेस्टो में जीएसटी था? नहीं था। जो जो चीज इनके मैनिफेस्टो में नहीं थी, देश को उस चीजों को लाकर के देश को बर्बाद करने का काम। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से भी बड़े झूठे साबित हो रहे हैं, और जहां झूठ पकड़ा जाता है माफी मांग लेते हैं। तो देखना है कब तक ये झूठ की पॉलिटिक्स रहेगी। डिलीवरेंस की पॉलिटिक्स में, वेलफेयर की पॉलिटिक्स में कांग्रेस नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। एक बात मैं और कह दूं सौरभ आपसे, मैं पूरी देश से आपका वो सुन रहा था, तो एक चीज बड़ी स्पष्ट आ रही है कि जब ये मणिपुर में अपने सिर्फ 2 विधायकों के साथ सरकार बना सकते हैं, तो यहां पर तो 5-10 लोगों का है और एंटी डिफेक्शन है नहीं। आप वाले अपने उनको बचावें। कहीं ना कहीं मेयर के लिए जो अभी ये खुराना साहब कह रहे थे ना, ये कहीं ना कहीं सही लगने की वो हो रही है। अमित शाह जी बैठ गए होंगे काम पे। अच्छा, तो ये लोग मानेंगे नहीं। अच्छा जी, संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी से आए, आप कह रहे हैं आगाह हो जाएं, बचा के रखें, अभी इस पर अब मेयर अब बनेगा ये तय नहीं है। अच्छा तहसीन, आप भी बोलना चाह रहे हैं, रागी जी भी, एक सेकंड मुझे दें, मैं एक बार आंकड़ों पर जा रहा हूं, फिर मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। परवेश वर्मा सांसद हैं बीजेपी के, उनका रिएक्शन आ रहा है, एक बार सुन लें। तो उनमें जो मैं देख रहा हूँ टेलीविजन के ऊपर में, जिन पे हम अपना पीछे दिखाई दे रहे हैं बीजेपी में, और वो जब मैंने पता किया तो कई सीटों पे हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो जो भी रुझान है उससे बेहतर ही होगा। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के सारे झूठों को पहचान चुकी है, वो किस तरीके से झूठ बोलने में माहिर हैं। और एक बात हम यहाँ पर ये भी मानते हैं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है, तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी रहती है, मगर उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता एमसीडी के कामों से खुश थी। हमने दिल्ली में पार्कों में अच्छे काम किए, जिम लगवाए, झूले लगवाए, हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने एमसीडी ने स्टेडियम बनाए, तो बहुत अच्छे काम किए। कोविड में हमने बहुत अच्छे काम किए एमसीडी ने। तो वो अपना दिल्ली की जनता ने देखा है और उसी के मुताबिक उन्होंने वोट डाला है। तो अभी मैं इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि हमारी सरकार बनेगी। जिस तरह से आप लोगों ने दिल्ली सरकार को एक्सपोज करने में कामयाब रहे थे, जनता ने उस पर आप लोगों ने साथ दिया है। देखिए, दिल्ली की जनता अभी जो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको पहचान चुकी है, और उनके सारे मंत्री एक एक करके जेल में जा रहे हैं। अभी बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया जी का भी नंबर आने वाला है, और हम वो अगर कोई भी गलत काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सपोज करेगी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता से वायदा किया था और वो अपने वायदे से बार बार भागती रहती है। तो हमें उनको भी एक्सपोज करना है, हमें अपने अच्छे काम भी बताने हैं। एमसीडी में जो हमने अच्छे काम किए और जो हमने इस बार वायदे किए हैं, उन सारे वायदों को पूरा भी करेंगे। परवेश वर्मा कह रहे हैं कि अभी भी जो है नतीजे उन्हीं के पक्ष में आएंगे। कुल 125 वार्ड के नतीजे लेकिन आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी 69 पर जीत चुकी है, 50 पर
बीजेपी की जीत हुई है, 4 पर कांग्रेस की जीत और 2 वार्ड निर्दलियों ने जीते हैं। अब जीत के आंकड़ों में भी आप देखें, अब एक गैप आपको साफ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और टोटल ट्रेंड्स में आप देखेंगे अगर तो 102 और 135 बीजेपी और आप के बीच में डिफरेंस है और इसकी संभावना प्रबल लगती जा रही है कि हो सकता है भाजपा 100 के नीचे आ जाए। जैसा अभी तहसीन भी कह रहे थे कि 100 के नीचे बीजेपी जा सकती है। तो ये अभी तक के आंकड़े जो आपको बता रहे हैं। बहरहाल एक बार वार्ड्स का हम जिक्र कर लें। भास्कर हमारे साथ हैं, आपको अलग अलग इलाकों के बारे में भी बता रहे हैं। भास्कर, आप इसमें हरियाली ज्यादा दिखाई दे रही है। हरियाली ज़्यादा दिखाई दे रही है और उस हिसाब से अब रिजल्ट भी आ रहा है और ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो पहले शुरुआत में पिछड़ रही थी वो अब अच्छा खासा लीड बना चुकी है और बीजेपी को वो मेकअप करने में समय लग जाएगा। इसमें से कोई आपको सरप्राइजिंग चीज लग रही हो तो बताइए। पार्टी वाइज अगर देखें, दोनों पार्टी की तैयारी के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। नॉर्थ दिल्ली में जिस हिसाब से प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, वो सब सीट जो है या दक्षिणी दिल्ली में वो जो है वो बीजेपी के लिए बोनस हो रहा है और इसीलिए ये आंकड़ा जो है अभी भी 104 को क्रॉस कर रहा है, नहीं तो ये 70 से नीचे होता। तो ये 2 इलाके खासकर दक्षिणी दिल्ली में और नॉर्थ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन पहले की तुलना में अच्छा रहा है, या कि जो वो ये मान के चल रहे थे उसकी तुलना में अच्छा रहा है, लिहाजा ये प्रदर्शन जो है वो अच्छा दिख रहा है, 104 तक इसलिए पहुंच रहा है। अच्छा, अब हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी भी हैं, खुराना साहब भी थे, रिएक्ट करना चाह रहे थे। तहसीन पहले, फिर प्रोफेसर साहब, मैं फिर कौशिक साहब के पास। नहीं, मैं राजपूत साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं एक्चुअली आज कंफ्यूज्ड हूँ। देखिए, आज मैं लगातार देख रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत उसको आप मीडिया भी कवर कर रही है, लेकिन उसके स्पोक्स पर्सन उतर के वो व्यक्ति बने हैं जिन्होंने अन्ना आंदोलन में कांग्रेस की मौत की कामना की। आज प्रशांत भूषण उसके साथ चल रहे, वो वकील जो 2G में कोर्ट गए और कुछ साबित नहीं हुआ। तो जब तक कांग्रेस लेफ्ट के साथ रहेगी, कांग्रेस खत्म होगी। कांग्रेस को यह समझना होगा कि नेहरू की पार्टी, पटेल की पार्टी, इंदिरा जी की पार्टी, राजीव जी की पार्टी, वो सेंट्रिस्ट पार्टी थी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की पार्टी। कांग्रेस बहुत लेफ्ट पे चली गई और जब तक कांग्रेस लेफ्ट के साथ रहेगी वो खत्म होगी। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने काम किया है वो देश के लिए अच्छा था, लेकिन वो बात नहीं कर पा रही। कांग्रेस की पॉलिसीज क्या है, किस चीज पर कांग्रेस क्या लोगों को बताना चाहती, आखिर लोग वोट क्यों करेंगे कांग्रेस को? आप जवाब दिया ना राजपूत जी ने कि हम सच बोलते हैं। नहीं, सच बोलते, लेकिन वो सच कन्वे नहीं हो रहा है। मीडिया स्ट्रेटेजी कांग्रेस की, अभी राजपूत साहब बहुत अच्छे उनके प्रवक्ता है, लेकिन इससे पहले जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा इसी चैनल पर कि हम खुश है कि भाजपा नहीं जीत रही। अरे भाजपा नहीं जीत रही, आप हार रहे हो, इसमें आप खुश कैसे हो सकते हैं? इसी चैनल पे कहा, आप ही के सामने कहा इनके प्रवक्ता राजपूत जी के पहले। राजपूत जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है। तो ये जो एटीट्यूड है कि हमें भाजपा को हराना है, बस इसके लिए कुछ भी हो जाए, इससे हमें बाहर आना है। कांग्रेस का नुकसान कहां होता है? कांग्रेस का नुकसान भाजपा के खिलाफ नहीं होता है। जहां थर्ड पार्टी आती है वहां कांग्रेस का नुकसान होता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है, राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है। जहां थर्ड पार्टी आती है वहां कांग्रेस खत्म होती है। तो ये समझना होगा कांग्रेस को स्ट्रेटेजी क्या है। तीसरी एक लास्ट चीज, अकाउंटेबिलिटी किसकी? दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ किसने सबसे ज्यादा बगावत की? भाजपा ने तो बाद में अटैक किया। जो कांग्रेस के नेताओं ने अटैक किया, जो कांग्रेस के नेता सोचते थे कि शीला जी के बाद हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उन पे क्या एक्शन होता है? उन पे तो कोई एक्शन नहीं हुआ। तो कांग्रेस को ये रोकना होगा। कांग्रेस खुद जिम्मेदार है अपनी इस दशा की, आप ये कह रहे हैं ना? देखिए, अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है? कोई भाजपा का तो काम है चुनाव लड़ना, आपका तो काम है चुनाव लड़ना, आप उनको तो वो ग्रज नहीं कर सकते। जिम्मेदारी कांग्रेस की है। डॉक्टर साहब, एक बाइट सुनाकर एक बयान आ रहा है, फिर आप बोल लीजिएगा एक बार। रमेश बिधूड़ी बोल रहे हैं, सांसद दिल्ली से। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखो, उसमें यही कहना चाहूंगा, 15 साल के शासन के बाद दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकारा है कि 15 साल के शासन के बाद राज्य सरकार में रहते हुए राज्य सरकार के साथ ही हमेशा निकाय पंचायत जाते हैं कि लोग कहते हैं राज्य सरकार है, फंड इनके पास है, ये डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ केजरीवाल साहब के बराबर में आके भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने खड़ा कर दिया है। तो केजरीवाल साहब को कहा आप इस लायक नहीं है, ये भाजपा बराबर में खड़ी रहेगी, तभी तुम्हारे भ्रष्टाचार, चोरी और झूठ के ऊपर पर्दाफाश होगा। एक तरफा तुम्हें हमने शासन दे दिया, हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब देने वाला चाहिए, इसलिए भाजपा को बराबर बनाकर खड़ा किया है। तो स्वाभाविक है बीजेपी को 15 साल के शासन के बाद, पर मैं मानता नहीं जब तक रिजल्ट पूरे ना आ जाए। ये 50-100 वोटों की गिनती का रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसा नहीं है भाजपा मेयर भी बनाएगी। रमेश बिधूड़ी वो खुश हैं इस बात से कि कम से कम हम एक रिस्पेक्टेबल फिगर पर पहुंचे, आम आदमी पार्टी के करीब तो पहुंचे हैं, और इसको वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हार है, असल में तो जीत हमारी हुई है। 15 साल के शासन के बाद इतनी सीटें जो हैं अगर दिल्ली उनको दे रही है कॉर्पोरेशन में, तो गिनती नहीं आती है। सीधा 137 और 100 जीत कौन रहा है ये नहीं पता है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।